सपने वो नहीं होते हैं जो सोते समय देखा जाए, सपने वो होते हैं जो आंख के खुले रहते समय देखा जाए। हेलो, आप सबको विश्वास ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम 9th क्लास के छमाही एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव मैथ का लेकर के आए हैं और आपको पूरा तरीका से देखना है और इसी ऑब्जेक्टिव को आपको छमाही एग्जाम में पूछेगा और आपको यहाँ भी वीडियो बना देते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर टेस्ट लगेगा, जैसे कि ओमर सीट में आपको हम जैसे लिए थे पिछले बार में, और फिर उसी प्रकार से लेने वाले हैं। तो आइए आप बेहतरीन से देखते चले जाइए। मैथ है 50 में 50 नंबर और 50 में 50 लाने वाले को एक गिफ्ट प्राइज में दिया जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों को दिया जाएगा। समझ में आया? आइए हम चलते हैं मैथ पर। देखिए, सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन है कि कह रहा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, है ना, सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को कहा जाता है ना। मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य, सभी प्राकृतिक संख्याएं कौमा शून्य तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं उस समूह को कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्या चाहे शून्य, देखिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, शून्य संख्या 0 और ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3। तो क्या ये रूट में है? रूट में नहीं है। तो जब रूट में नहीं है तो इसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे कि पूर्णांक संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे कि अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो हम तक आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में हो, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q = 0 कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय। जैसे ही आपको Q = दे दिया 0, है ना, तो आप मार दीजिएगा परिमेय संख्या। अगला पॉइंट, अब करें निम्नलिखित में कौन 1/3 1/2 के मध्य स्थित परिमेय संख्या है? देखिए 1/2 1/3, देखिए 1/3 प्लस में 1/2 अब बटा में क्या कर दीजिएगा 2 इसके बीच में। अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, तो यहाँ पर एलसीएम द्वितीय 6 तो यहाँ आ जाएगा 2 और द्वितीय 6 तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ पर बटा में हो जाएगा 2 कुछ नहीं तो 1 और ऊपरे हो जाएगा 3 2 5 बटा में 6 और 1 चल जाएगा ऊपरे, 2 आ जाएगा नीचे, तो 5/6 दूनी 12 हो जाएगा। 5/12 है कि ऊपर, तो ऑप्शन नंबर ए है ना। तो ये आपको बना कर चाहिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगला, तो कह रहे कि 36, देखिए 36 पर रेकरिंग है। 36 पर क्या है? 1.36 पर क्या है? रेकरिंग है। का सरलतम रूप क्या होगा? तो जैसे ही आपको 0.36 पर रेकरिंग रहेगा तो अब दिमाग में सरलतम रूप है ना सर, तो 36 बटा इस पे इधर कोई भी संख्या नहीं तो डायरेक्ट आप 99 कर दीजिए, ठीक है ना। डायरेक्ट क्या कीजिएगा 99, क्योंकि डबल संख्या है। अब इसको काट दीजिए, तो 33 तिया 99 और 12 तिया 36, फिर से कटेगा तो 4 तिया 12 और 11 तिया 33, मतलब 4/11 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4/11, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अगला क्वेश्चन क्या है? आप कह रहे हैं कि 0.23 पर रेकरिंग, ये आपका रेकरिंग है, ठीक है ना। क्या है रेकरिंग? अभी जस्ट हम बताए हैं कि जैसे ही रेकरिंग आता है तो आपको क्या करना है? 2.3 पर रेकरिंग सर, तो 23 बटा में क्या कर देंगे 99। तो अब 23 बटा में 99 कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल। ने कहता चोरे चोर मौसेरे भाई, तो चोरे चोर मौसेरे भाई कहने का मतलब हम चोर है, ठीक है। अब हमारे जोरे कोई इंसान व्यक्ति आकर के मिल गया तो क्या वो चोर कहलाएगा कि इंसान कहलाएगा? तो वो चोर कहलाएगा, स्वाभाविक बात है। तो कहेंगे देखो परिमेय इंसान है, अपरिमेय चोर है, दोनों को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? अपरिमेय। समझ में आया? परिमेय अपरिमेय के योगफल गुणनफल सब अपरिमेय होता है। अगला 7वां नंबर, अब देखिए ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ
यहाँ पर आपके कितना लिखल है, 3 लिखल है, मतलब 3√8 है और प्लस में 3√, कितना है 27। कहने का मतलब 8 को 3 मरते गुना करेंगे, 8 को 3 मरते गुना करेंगे तो ये तीनों से एगो बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस। अब 27 को 3 गुना 3 और √, यहाँ पर 3 तो एगो बाहर निकलेगा 3, तो 3 और 2 कितना होगा 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यदि x बराबर 3 प्लस √8 तो 1+1/x क्या होगा, तो x प्लस 1/x क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ 3 प्लस √8 है और यहाँ x के जगह x का वैल्यू है तो x के जगह रख दीजिए 1/3 प्लस √8। हम आप सबको सिखाए हैं हर परिमेयकरण, बताइए जल्दी इसमें हर परिमेयकरण आपको आता है, यस सर। तो यहाँ लिख देंगे 3 माइनस √8 और यहाँ पर भी लिख देंगे 3 माइनस √8। अब यहाँ पर हमारा दोनों संख्या हो गया, तो यहाँ 3 प्लस √8 और यहाँ पर प्लस लिख देंगे तो 3 माइनस √8 अब बटा 3 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस √8 के स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो 3 प्लस √8 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 माइनस √8, 3 तिया 9 माइनस में 8। अब यहाँ पर बता दीजिए सर, तो 3 प्लस √8 प्लस 3 माइनस √8, क्योंकि 9 में से 8 गया 1 बचेगा तो माइनस में प्लस में और 3 और 3 कितना 6, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। आपको आराम से देखते चलना मेरा भाई, और कोनो काम कहेंगे आपको बनाने के लिए फर्स्ट आप बना लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठे, कॉपी पेन आपको लेके बैठना मेरे भाई, है ना। अब देखिए कह रहा कि 64 पर 1/6 है, इसका मान क्या होगा, मतलब 64 को क्या कर दीजिएगा एलसीएम तोड़ दीजिएगा, 2 से 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4 और 1 2 3 और 4 5 6, तो इससे कितना निकलेगा 2। समझना क्या ना, जितना जैसे कि 64 पर लिखा है कि 1/6 मतलब कि ये 6 गो से जोड़ा लगेगा, और 6 गो 1 2 3 4 5 6, अब एगो से 6 गो निकला जोड़ा लग गया तो क्या गो निकलेगा एगो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 27 पर 2/3 पावर है, 27 पर आपको है 2/3 पावर है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इससे 2 गो निकालिएगा और ऊपर में 2/3 है, कहने का मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3 पर पावर 3 और यहाँ पर आ जाएगा पर पावर 2/3। अब देखिए 3 से 3 क्या खत्म, अब इस पे कितना बच गया, तो 3 पे पावर 2, अब आ गया 3 तिया 9, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। किसी को डाउट है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या के ऊपर, वही बात आ गया, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के ऊपर हमेशा क्या होगा अपरिमेय संख्या। किसी को डाउट है? अगला देखते हैं, यदि px बराबर इतना तो p2 का मान ज्ञात कर। आराम से देखिए, ये जो आपका जो वैल्यू रखा हुआ है x का, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 के स्क्वायर कर देंगे और प्लस में क्या लिख दें 5 गुना में 2 माइनस में 3, तो 2 गुना 2 दूनी 4 प्लस में 5 दूनी 10 माइनस में 3 और 4 दूनी 8 माइनस में 10 प्लस में 10 माइनस में 10 8 18 में से 3 गया कितना बचेगा 15, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। ठीक है ना, आराम से आपको सॉल्यूशन करते हुए लेके चलेंगे, इसीलिए आप आराम से देखिए, यहाँ पर आराम से बनाइएगा। अब यहाँ पर निम्नलिखित में कौन बहुपद है, देखिए 2-3 क्वेश्चंस 2 ऑप्शंस नहीं आए। देखिए ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि ये रूट में x है, और ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि बटा में y है, तो आपको सी नंबर में बता देते हैं x² माइनस में 3x² प्लस 3x प्लस में 4, ये आपका बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर आप मान लीजिएगा सी। किसी को कोई डाउट है? आप देख करके आइएगा। चलिए, आप कह रहे बहुपद इतना का घात है, तो घात पूछेगा ना भाई, तो घात पूछेगा तो आप देखिएगा पावर कौन है, पावर सबसे ज्यादा कौन है, तो पावर इसमें सबसे ज्यादा कितना है, तो 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 14 15
नंबर का एक्स स्क्वायर 3x प्लस में 2, x के गुणांक क्या है? x के गुणांक मतलब x में x स्क्वायर में गुणांक कितना है 1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या 16 नंबर, बहुपद px बराबर इतना तो शून्य ज्ञात करें। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना भाई तो इसको लिख दो px बराबर कितना सर जी, तो 2x माइनस में 3। आप px को मान लो 0, माना, देखिए मैथ है, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। अब देखिए px बराबर क्या मानेंगे 0, तो 2x माइनस में 3। अब माइनस पे चलेंगे 3 और यहाँ कितना होगा 2, गुना में तो भागा में 3/2 बराबर x, तो x का मान कितना आ गया 3/2। तो यहाँ 3/2 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी में है। किसी को कोई डाउट है तो आप करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ 17 नंबर में देखेंगे, 17 नंबर में, तो 17 नंबर में मेरा भाई करे इतना इतना के शून्य ज्ञात करे। तो हम आपको एक ट्रिक बताए थे शून्य ज्ञात करने के लिए। कितना बताए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3। अब इसके आगे कोई संख्या है सर? नहीं है। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 3 है, माइनस में है, तो माइनस को छोड़ो, इसको 2 भाग में बांट देते हैं। तो एगो 3 बटेगा, एगो 1 बटेगा। फिर प्लस में 2 लाना है, प्लस में 2 लाना है तो इसमें माइनस कर देंगे और इसमें प्लस कर देंगे, इसके जस्ट उलट देंगे, तो माइनस में 3 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। कहीं पर आंसर है माइनस में 3 प्लस में 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? अब यहाँ पर तो हो गया मेरा भाई। अब 18 नंबर कह रहा है, 18 नंबर जोड़ लगा के है ऐसा, देखिए कह रहा अदि बहुपद इतना 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 के भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। जब आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है तो आप भाग मत देने लगिएगा। कितना स्टूडेंट मार फटाफट भाग देने लगते हैं, भाग देने से कोई फायदा नहीं है, ट्रिक से उड़ा दीजिए। अब देखिए 3x स्क्वायर कर रहा है प्लस में x माइनस में 1, हमें कितना कर रहा है x प्लस 1 से भाग देने के लिए, x प्लस 1 बराबर 0 और इसलिए x बराबर माइनस 1। अब जहां जहां x वहां पर माइनस 1 रख दीजिए। यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू माइनस 1 के स्क्वायर, अब प्लस में माइनस 1 और माइनस में 1। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3 गुना में 1 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 1 माइनस में 1। यहाँ पर 3 माइनस में 2 कितना बचेगा 1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? अब भागा दीजिएगा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अगला देखिए, अगला हमारा है पेज नंबर 19 नंबर, करा कि इतना कोई इतना के गुणनफल हो तो के मान ज्ञात करे। कहने का मतलब इतना का गुणनफल ये वाला है तो हमें के मान ज्ञात करे। करा कहने का मतलब x माइनस 1 बराबर क्या करेंगे 0, तो x बराबर कितना 1। अब हमें px बराबर कितना दे ले भाई, तो px बराबर x स्क्वायर प्लस में क्या दे ले के, तो हमें के मान ज्ञात करना है। तो अब x की जगह यहाँ p1 इसको कर देते हैं बराबर 1 के स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में 1 प्लस में क्या कर देंगे के, अब इसको कर देंगे 0, अब बराबर में 1 प्लस कितना हो जाएगा के, 1 कितना हो जाएगा 2, तब यहाँ 2 प्लस में के आ जाएगा, प्लस दबा के माइनस, तो हमें के बराबर हो जाएगा माइनस में 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। किसी को कोई डाउट मेरा भाई? अब यहाँ पर वैसा संख्या जिसका दशमलव रूप शांत होगा और अशांत कहलाती है। कहने का मतलब वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप शांत होगा या अशांत होगा कहलाती है। शांत होगा या अशांत होगा कहलाती है, शांत होगा या अशांत होगा कहलाती है। अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, परिमेय संख्या और क्या अपरिमेय संख्या। देखिए कर कि वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप शांत होगा, तो शांत होगा या अशांत होगा, है ना, या अशांत वो कहलाती है। शांत भी होगा अशांत भी होगा, वो कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो आपको यहाँ अभाज्य संख्या होगा कि यौगिक संख्या होगा कि परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए आपको जब भी शांत हुआ तो वे परिमेय संख्या हुआ, अशांत भी होगा वो भी परिमेय संख्या होगा। तो कहने का मतलब शांत हो चाहे अशांत हो ये हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। अगर वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप ना तो शांत होता है और नहीं तो आवर्ती होता है तो कहलाती है परिमेय संख्या। ना तो शांत होता है ना तो आवर्ती कहलाती है तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। किसी को कोई डाउट होगा? ये सब क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सी
अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय देखिए 121 के 11 निकल जाएगा और 279 को 17 निकल जाएगा और 200 के कितना निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। और 196 के निकल जाएगा कितना, 196 के निकल जाएगा 14, 14 है 196, 4 चौका 16 के 6, 4 दूनी 8 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 1 9, अरे 1 1 कम 1, हाँ तो इसका 196 14। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या सी। किसी को कोई डाउट मेरे भाई? आप कर 23 नंबर, तो 23 नंबर क्या है मेरे भाई, 23 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या करने का मतलब इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। ये देखिए पाई भी अपरिमेय संख्या ही नहीं होगा, ये भी अपरिमेय संख्या ही नहीं होगा और ये भी अपरिमेय संख्या ही नहीं होगा, ये परिमेय संख्या होगा क्योंकि 217 का स्क्वायर बनता है, 17 का रूट होता है 289। किसी को डाउट है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब करें 24, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत होता है, किस परिमेय संख्या का होगा। देखिए इसमें 5, देखिए 4 और 5 आया, इकोची कहलाएगा, शांत कहलाएगा। जिसमें 4 और 5 की गणना आती है, 2 5 की गणना आएगी, वो शांत कहलाएगा। यदि जो उसके अलावा 3 आएगा, 7 आएगा, है ना, कि 11 आएगा, वो अशांत कहलाएगा। ये कोची कहलाएगा, शांत कहलाएगा। और ये भी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। और ये देखिए 7 आ गया, है ना, इसमें 0 हटा दो, 7 आ गया, यही हमारा क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 पे पावर 0 है ना, यहाँ पर 7 पे पावर 0 प्लस 7 पे पावर 0 प्लस 7 पे पावर 0 अब बटा में 7 पे पावर 0। जिस देखो याद रखेगा, दुनिया के कोई भी संख्या पे पावर 0 है उसका मान 1 होता है, ठीक है ना। दुनिया के किसी भी संख्या पे पावर 0 है उसका मान 1 होता है। तो बोलिएगा वो क्यों सर, 1 क्यों होता है, देखिए बताते हैं आपको। अब इसको पहले बता देते हैं। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अब बटा में 1 1 1 3 3 बटा में 1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, मान के चलिए 7 पे पावर 0 है, ठीक है ना। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 0 है, 1 माइनस 1 0 है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 पे पावर 1 गुना 7 पे पावर माइनस 1, ठीक है ना। अब इसको हम प्लस करने के लिए इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। इसको प्लस करने के लिए नीचे करते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7 गुना 1 बटा क्या हो जाएगा 7। अब 7 से 7 क्या हो गया, खत्म, तो कितना बचेगा 1। इसीलिए हम बोले कि दुनिया के सारे वर्ड पे पावर 0 रहेगा, वर्ड पे पावर 0 रहेगा, उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आया मेरे भाई, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा कि 1 बट्टा √11 के गुणात्मक व्युत्क्रम होगा, गुणात्मक व्युत्क्रम कहने का मतलब 1 बट्टा √11 के गुणात्मक व्युत्क्रम होगा। तो गुणात्मक व्युत्क्रम कहने का मतलब है जैसे कि देखिए 1 बट्टा √11 है, अब इसको गुणात्मक व्युत्क्रम कह रहा है, तो हम इसका जैसे ही व्युत्क्रम करेंगे 1 बट्टा 11 गुणात्मक, तो √अंडर कितना है 11, अब बटा में √अंडर कितना जाएगा 11। अब इसको हम करेंगे तो √अंडर 11 बटा कितना है 11। लेकिन अब ये सब हमारा क्या है, मिथ्या है, गलत है। अब यहाँ पर कैसी कर रहा है सर, तो यहाँ पर हमें कुछ और कह रहा है, हम यहाँ पर कुछ और कह ले हैं। कहने का मतलब कह रहा है कि 1 बटा 11 की गुणात्मक व्युत्क्रम होगा, गुणात्मक व्युत्क्रम होगा। कहने का मतलब है कि 1 बटा 11 है और व्युत्क्रम के मतलब जस्ट उल्टा होता है, तो माइनस में 1 बटा क्या हो जाएगा √11। अब बताइए ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, तो 0 हो जाएगा। लेकिन एक बात और आप सोचिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम कहता है, तो आप देखें व्युत्क्रम मतलब जस्ट उल्टा कहता है। क्या बोलता है, जस्ट उल्टा। तो ये प्लस है तो इसको माइनस कर दिए, और ये माइनस रहता तो हम प्लस कर देते हैं। लेकिन एक बात जरूर आप सोचिएगा कि इसका व्युत्क्रम जो ऐसे कहेगा कि गुणात्मक व्युत्क्रम, तो आप ऐसे नहीं बनाइएगा, ठीक है ना। इसका 1 बटा √11 कुछ बोलता है गुणात्मक व्युत्क्रम, कहने का मतलब √11 और √11 से √11 खत्म कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी।
सी, तो ये ऑप्शन नंबर खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 7 प्लस रूट अंडर 5 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम कहने का मतलब जस्ट उल्टा, जैसे कि मान के चलो x है, अब इसको हम योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो माइनस में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, इसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम। ये सब सारे प्लस में है तो सारे माइनस में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो देखिए जिसमें ई बटा में ई बहुपद नहीं है, और ये भी रूट में है तो ये भी बहुपद नहीं है, और ये देखिए यही बहुपद है, समझ में आ गया, ये भी बटा में ये भी बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि बहुपद इतना 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 में एक्स क्यू का गुणांक, तो एक्स क्यू कहाँ, यहाँ पर है, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 3/4, यही ना एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक, तो 3/4 माइनस में 3/4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब 3x² माइनस में 21 के शून्य। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 3x² माइनस में 21 इक्वल टू में क्या लगा देंगे, 0। अब यहाँ पर लिख देंगे 3x² माइनस धरा के क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको काट देंगे 7x, यहाँ x² बराबर 7 आ जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। अब बताइए √7, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस माइनस, तो माइनस में √7 और √7 को प्लस में, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं सर। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपको बार बार आता है, करा cx प्लस dx, cx इक्वल टू नॉट 0, मतलब cx प्लस में d है, अब बराबर में 0 कर देते हैं, ठीक है ना, इसका शून्य, तो cx बराबर माइनस में d कर दीजिएगा, ये गुना में उधर भागा में, तो x बराबर माइनस में d/c, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -d/c। किसी को कोई डाउट रहता है तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए, उसको सोल्व कीजिए, नहीं सोल्व होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अब देखिए कारक के निम्नलिखित में कौन सा 20 का घात वाला त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद 20 वाला घात, देखिए ये भी त्रिपदी है ना, देखिए 1 पद 2 पद 3 पद यही हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये वहां सब 20 वाला है, देखिए ये 2 पद वाला है, ये 4 पद वाला है और ये 1 पद वाला है, तो ऑप्शन नंबर क्या मार दीजिएगा, बी मार दीजिएगा। अब यहाँ पर कारक के निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाती है। प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाती है तो भुज कहलाती है, कोटि कहलाती है, चतुर्थांश कहलाती है, मूल बिंदु कहलाती है। तो देखिए क्या कहलाती है, निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेदी बिंदु, तो मूल बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है, मूल बिंदु कहलाती है। प्रतिच्छेदी, लो एक दूसरे को काट दिया तो प्रतिच्छेदी बिंदु यही होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0, ठीक है ना। तो प्रतिच्छेदी बिंदु कहेगा तो हड़ाइएगा नहीं, मूल बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहता है। समझ में आया। कितना 9th वाले स्टूडेंट होते हैं जो हड़बड़ा जाते हैं, टेंशन मत लीजिए, हम आ गए, सबका हड़बड़ी खत्म कर देंगे ना, आराम से लगल रहिए। अब कह रहा बाई अक्ष का समीकरण है, तो बाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो बाई अक्ष का समीकरण कहने का मतलब बाई अक्ष का समीकरण तो x बराबर 0 होना चाहिए, तब ना बाई अक्ष का समीकरण निकलेगा। समझ में आया। जब बाई का मान 0 रख देंगे तो x अक्ष का समीकरण हो जाएगा, और जब हमें पूछला बाई अक्ष का समीकरण तो x बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो बाई अक्ष का समीकरण हो जाएगा। किसी को डाउट है। अब अगला बढ़ जाते हैं। अब करें बिंदु -8,17 की कोटि क्या होगा। देखो मेरे भाई, इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं भुज, सॉरी इसको कहते हैं कोटि, क्या कहते हैं, कोटि, और इसको कहते हैं भुज, क्या कहते हैं, भुज। अब बताओ कुछ पूछ रहा है, कोटि पूछ रहा है, तो कोटि हमारा किसका है, बाई का, तो बाई कितना है, 17, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसी को कोई डाउट रहेगा तो बताइएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं 35 नंबर। तो 35 नंबर के मेरे भाई है ना, आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, मेहनत करना सीख जाइए मेरे भाई, है ना। अब देखिए कह रहा है कि 35 नंबर कह रहा है कि इतना इतना के x अक्ष की दूरी है, x अक्ष की दूरी कहने का मतलब x अक्ष वाला कितना है, 2 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। x अक्ष की दूरी मतलब ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, 2 करेंगे मेरे भाई। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर करते हैं बिंदु इतना इतना का चतुर्थांश किस स्थिति में, मतलब किस
चतुर्थांश में ये स्थित है। तो कहने का मतलब दोनों माइनस है, याद रखिएगा। जब आपको दे रहेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट तब प्लस कॉमा प्लस, और सेकंड कोऑर्डिनेट तब माइनस कॉमा प्लस होता है, और थर्ड कोऑर्डिनेट तब माइनस कॉमा माइनस होता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट तब प्लस कॉमा माइनस होता है। तो आपको कैसा दिया हुआ है, तो माइनस कॉमा माइनस कौन चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, तब तृतीय चतुर्थांश। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब इसमें कह रहा है कि बिंदु माइनस है, ये भी थर्ड को क्या बोल रहा है, प्रति का प्रनिर्देशांक, प्रनिर्देशांक मतलब कुछ लगता है कट गया है ना। बिंदु इतना इतना का पर निर्देशांक बोल रहा है। तब पर निर्देशांक मतलब किस स्थिति में है, तो ये -3, 5, -5 और 5 है। कहने का मतलब दोनों पर निर्देशांक है ना। इसको रहने दीजिएगा, थॉट में आपको कमेंट कीजिएगा, हम इसको देखेंगे। अब निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में कौन है, तो माइनस माइनस होगा तृतीय चतुर्थांश। अभी जस्ट बताएं जिसमें तो दोनों माइनस हो तृतीय चतुर्थांश। अब जस्ट आगे बढ़ते हैं। अगर बिंदु 6,13 से प्र अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। प्र अक्ष पे डाले गए, यहाँ भी प्र की बात आया, मतलब कि वो ठीक है। डाले गए लंब की लंबाई, तो डाले गए लंब ये भी लंब होगा, यही लंब होगा। तो कह रहा कि प्र अक्ष से डाले गए, मतलब प्र मतलब बाई, तो प्र मतलब बाई अक्ष से डाले गए लंब, डाले गए लंब की लंबाई। तो लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई क्या है, बाई है, 13। तो ऑप्शन नंबर क्या मार दीजिएगा, बी मार दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है। कहने का मतलब एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, तो मतलब x, 0 होगा। क्या होगा, x, 0। आगे बढ़ जाते हैं। आयकर चतुर्थ चतुर्थांश में बिंदु x, y की प्राकृतिक होती है। तो x, y की प्राकृतिक होती है। देखिए बड़ी टिपिकल क्वेश्चन है। कहने का मतलब चतुर्थ चतुर्थांश, तो इसमें चतुर्थ चतुर्थांश है। पहला कोची x कोची है पॉजिटिव है, और y कोची है निगेटिव है। अब बताओ कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो कहने का मतलब 0 से बड़ा होगा x, और y होगा 0 से छोटा। समझना क्या ना, 0 से बड़ा होगा x के मान, और y का मान कितना 0 से छोटा होगा। क्या मतलब y का मान कितना होगा, 0 से छोटा, मतलब 0 बड़ा हो जाएगा क्योंकि माइनस में जा रहा है, i कोची में जा रहा है प्लस। ऑप्शन नंबर क्या मार दीजिएगा, बी। किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि तृतीय पाद में x नियामक तथा y नियामक के चिन्ह क्रमशः होता है। मतलब x और y के नियामक, मतलब तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस कमा माइनस, खत्म कहानी है कि ना। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। करा बिंदु -5,2 में भुज का मान, तो भुज का मान किसको कहते हैं, तो x को हम कहते हैं भुज, और y को कहते हैं कोटि। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, -5। तो यहाँ पर -5 दे लो नहीं है, तो आपको लिख देना ए में कर लीजिएगा -5। किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब 44 नंबर लास्ट पे आ गया है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इतना इतना कोटि मतलब क्या बोलते हैं। अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं सर जी, भुज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो कोटि का मान 22 है, तो 22 कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0,0 होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड है, मतलब निम्नलिखित में x - 1 किस बहुपद का गुणनखंड है। कहने का मतलब यहाँ पर रखने पर उसका मान 0 आ जाना चाहिए। देखिए x - 1, तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो एक बात याद रखिएगा, 1 हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर तो नहीं 0 होगा, इसका मान नहीं होगा। अब इस पर रखते हैं, तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस में 3 प्लस में 2, और 2 1 3, हाँ यही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिसका 0 आ जाता है। अब आगे देखते हैं कि आदि बिंदु इतना 1,2 समीकरण 2x बराबर 6y by + 6 के आरेख पर स्थित है, तो b का मान होगा। b का मान देखिए यहाँ पर लिखते हैं 2x बराबर में क्या है, by, और प्लस में कितना है 6। अब हमें ये वाला पॉइंट देले हैं। कहने का मतलब x बराबर 1 देले है, y बराबर कितना देले 2। अब b के मान निकालना है, तो x का गुना कितना कर देंगे 1 से, बराबर में b गुना
गुना में कितना कर देंगे 2 से प्लस में 6 कर देंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 2 बराबर 2b, 2 बराबर 2b है ना, प्लस में कितना होगा 6, इसको माइनस में 6 प्लस में 2 कर देंगे, बराबर में क्या लिख देंगे 2b लिख देंगे। तो माइनस में 4 बराबर में क्या लिख देंगे 2b, और 2 दूनी 4 माइनस में 2 बराबर b, क्या कितना आ जाएगा माइनस में 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? अब देखिए, अब ये इतना कोई भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए ये हमारा सब्जेक्टिव है, ठीक है ना, क्या है सब्जेक्टिव है, ऐसे हम ऑब्जेक्टिव की तरह बनाते हैं। तो देखिए इतना से भाग दिया जाए तो x माइनस 1 से भाग दिया जाए, अब भाग देने पर शेषफल बताइए। तो यहाँ पर 3 और इसका माइनस हो जाके प्लस, तो यहाँ 1 के स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 3 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। तो 3 गुना 1 प्लस 3 गुना 1 माइनस में 1। अब देखिए 3 प्लस में 3 माइनस में 1, तो 3 6 माइनस में आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन 49 नंबर है, समीकरण इतना और इतना के 4 हल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 4 हल ज्ञात करने का कहने का मतलब 4 हल ज्ञात करे कह रहा है ना, तो आप क्या कीजिएगा, हल कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा 7x माइनस में y बराबर में 11। इसका निकाल रहे कह रहा है 4 हल, क्या है 4 हल। तो 4 हल कहने का मतलब चूंकि बराबर x बराबर क्या लिखिएगा 0, हाँ तो क्या लिखिएगा y बराबर क्या लिखिएगा वाट, क्या लिखिएगा वाट। अब यहाँ पर लिख देंगे 7 गुना में 0 और माइनस में y बराबर 11, ठीक है ना, तो 7 0 हो जाएगा, माइनस में y बराबर 11, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -11। एक हल निकल गया। अब हम दूसरा हल निकालते हैं, ठीक है ना। अब x बराबर कितना लिखेंगे, तो x बराबर हम लिखेंगे 1, और चूंकि y बराबर करेंगे भाग, ठीक है ना, और फिर उसी पर लिख देंगे 7 गुना में 1 और माइनस में y बराबर 11 कर देंगे। यहाँ पर 7 माइनस में y बराबर क्या हो जाएगा 11, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 22 और 11 माइनस में 7, तो माइनस में 22 इसमें प्लस में कितना बचेगा 4, तो 7 4 11 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा माइनस में 4। 2 हल हो गया, पहला और दूसरा। अब तीसरा हल देखते हैं, है ना, तीसरा हल देखते हैं। तो x बराबर कितना कह देना है 2 पर, है ना, 2 पर, तो क्या कह देना है, तो y बराबर क्या कह देना है भाग कर देना है, ठीक है ना। अब हम उसी प्रकार से रख देंगे, तो 7 गुना में कितना लिख देंगे 2 और माइनस में y बराबर कितना लिख देंगे 11। अब 7 दूनी 14 माइनस में y बराबर 11, अब यहाँ माइनस y बराबर 11 माइनस में 14 हो जाएगा, और माइनस में y बराबर माइनस में 3 बचेगा, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर कितना हो जाएगा 3। 1 2 3 हल निकल गया। अब हम चौथा हल निकालते हैं, क्या हल, चौथा हल निकालते हैं, ठीक है ना। इतने डिब्बा डिब्बा करके आप अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए x बराबर कितना पर रखेंगे 3, तो y बराबर क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे 7 गुना में 3, और उसके बाद क्या कर देंगे माइनस में y बराबर में 11 कर देंगे, और 7 21 माइनस में y बराबर में 11, उधर प्लस माइनस में y बराबर 11 माइनस में 23 हो जाएगा, है ना, 7 21 होगा, सॉरी 7 21 हो जाएगा। अब इसमें से 21 में से घटा देंगे, तो माइनस y बराबर माइनस में कितना बच जाएगा 10, तो माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर आ जाएगा 10। हमें दूसरा हल निकल गया। तीसरा हल, पहला 0, दूसरा 1 2 3 और 1 4। अब हमें पांचवा हल निकालना है, ठीक है सर। तो पांचवा हल निकालना तो सेम टू सेम वैसे निकाल देंगे, है ना, सेम टू सेम पांचवा हल निकाल देते हैं। तो पांचवा x बराबर कितना कर देंगे, तो 3 पर 4 कर देंगे, और चूंकि हम y बराबर क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे 7 गुना में 4 और माइनस में y बराबर 11। अब देखिए 7 चौका 28 होता है, और माइनस में y बराबर 11 देता है, तो माइनस में y बराबर 11 माइनस में कितना कर देंगे 28। अब इसका घटा देंगे, तो माइनस में y बराबर कितना बच जाएगा, तो माइनस में y बराबर बच जाएगा माइनस में 17 बच जाएगा, माइनस में क्या बच जाएगा 17, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर कितना आ गया 17। हमें पूरा हल कितना निकल गया, तो पूरा हमें कितना निकल गया 4 हल। हम यहाँ 5 हल निकाल दीजिए, तो आपको ये हल निकालने के तरीका है। x बराबर 0 से लेकर चलना है, कहां तक ले, जे को पूछेगा जहां तक ले। और कोई क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन है 50 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम देखते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 पे 5वीं पावर 1/5, 5वीं पावर के लिखल है 1/3 लिखल है, और गुना में 25 पे पावर कितना लिखल है, तो 25 पे पावर 1/3 लिखल है। कोई मैचिंग नहीं कर रहा है, तब इसको मैचिंग करेंगे। तो यहाँ पर 5 है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो 1/3 कर देंगे गुना। अब ये 25 है,
तो इसको हम 5 पे पावर स्क्वायर कर देते हैं, और मंझूली ब्रैकेट मंझूली ब्रैकेट 1/3 कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पापा 25 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये 2 उससे गुना कर लेंगे, तो 5 पर पावर कितना हो गया 1/3 हो गया, अब गुना में 5 पे पावर कितना हो गया 2/3 हो गया। अब देखो दोनों सेम हो गया। आप एक चीज जानते हैं, 1 से पावर राम है ना, 1 से पावर राम गुना 1 से पावर सीता। तो हम आपको क्या बताए थे, 1 से पावर राम प्लस में क्या बताए थे सीता बताए थे, ऐसा बताए थे है ना, सीता बताए थे। तो सेम टू सेम वैसे ही करना। तो 5 पावर कितना कर देंगे, तो 1/3 प्लस में 2/3। अब उसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 पावर कितना एलसीएम 3 है, 1 प्लस में 2 आ जाएगा। अब 5 पे पावर कितना आ जाएगा, तो 3/3 आ जाएगा। तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5। आंसर क्या आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर हमारा आंसर आ जाएगा 5 हमारा